हम सो कर उठ चुके हैं, अम्मू भी उठ चुके हैं। अब हम ब्रेकफास्ट करेंगे और टाइम हो रहा है यहाँ पे 11:30। हम लोग लेट उठते हैं क्योंकि हम लोग लेट सोते हैं। हम 2-3 बजे तक सोते हैं, इसलिए हम लेट उठते हैं। और ये वीडियो जो बना रहे हैं पीछे वो है मोटू और ये है हमारे छोटू, ये है मोटू। तो अब हम अपना ब्रेकफास्ट करेंगे, तो आपको दिखाते हैं हम क्या करते हैं ब्रेकफास्ट। अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बना रही हूँ अपने लिए चाय। और चाय सुन के बहुत लोगों का तो मन कर गया होगा चाय पीने का, क्योंकि चाय लवर है ना बहुत सारे होते हैं। लेकिन मुझे इतना ज़्यादा शौक़ नहीं है कुछ चाय का। मैं ना कुछ खाती हूँ, बिस्किट वगैरह, ब्रेड वगैरह, तब चाय पीती हूँ। या फिर है ना कभी कभार होता है ऐसा जो मुझे चाय चाहिए होती है। लेकिन ऐसा नहीं है अगर चाय नहीं पीऊँगी तो मेरी सुबह नहीं होगी। मैं चाय नहीं पीऊँगी तब भी मेरा चल जाता है काम। और मैं चाय के साथ आज मैगी खा रही थी, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से ना मैगी नहीं खाई थी। तो मेरा आज दिल कर रहा था मैगी खाने का, तो मैंने सोचा कि एक पैकेट मैगी बनाई जाए। तो मैगी मैंने बेसिक से मसालों से बनाई थी। लाल मिर्च थोड़ी सी, थोड़ा सा नमक और मैगी मसाला और ऑयल या घी, आप जो भी डालना चाहें वो डाल के मैं ऐसे मैगी बना लेती हूँ। और है ना मुझे पता है अनहेल्दी होती है, लेकिन है ना आज मेरा पता नहीं क्यों दिल कर रहा था, तो मैंने सोचा कि मैगी बनाई जाए। तो बस मैं ब्लॉग है ना सनलाइट में रिकॉर्ड कर रही हूँ, मतलब कोई भी लाइट नहीं है, बस ये एक जल रही है बाकी सनलाइट आ रही है सामने से, तो उसमें ना बहुत ही शानदार वीडियो रिकॉर्ड होती है। मैं बहुत दिनों से व्लॉग्स नहीं बना रही थी, तो मैंने सोचा कि व्लॉग बनाए जाएँ, फिर से वापस से व्लॉग बनाते हैं। तो मेरा ना बहुत दिल है कि मैं ना एक बड़ी सी व्लॉगर बनूँ। तो मुझे ना पता नहीं, मुझे अच्छा लगता है रोज़ रोज़ व्लॉगिंग करना, अपने आप को रिकॉर्ड करना मुझे अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा कि ये चीज़ मेरे को कंटिन्यू करनी चाहिए, तो इसीलिए मैं वापस से व्लॉगिंग में आ गई। तो यहाँ पे मेरी मैगी रेडी हो गई है और मैंने चाय भी अपने लिए ले ली है। और है ना ये रहा मेरा आज का ब्रेकफास्ट। तो गाइस अब मैं कर रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट। चाय बहुत दिनों से नहीं खाई थी मैगी, आज बहुत दिनों बाद खाई है। ये आ गए बच्चे छोटे छोटे। हम उठ गया। तो फिर मैं यहाँ पे अम्मू के लिए ओट्स बना के लाई थी। मैंने अम्मू को ओट्स खिलाने थे। और है ना अम्मू यहाँ पे अलग ही शौक चढ़ाया है इसे व्लॉगिंग का, तो ये भी अपने आप कैमरा निकाल के खड़ी हो जाती है और मुझे दिखाती है कि मम्मा मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ। और उसके बाद है ना किचन को देखा मैंने, पूरी गंदी हो रही थी। मैंने सोचा कि इसे क्लीनिंग करती हूँ इसकी तो लेकिन मेरे आज पता नहीं क्यों दिमाग में आया कि आज किचन की डीप क्लीनिंग की जाए, क्योंकि है ना सफाई तो अपन रोज़ कर देते हैं, लेकिन है ना डीप क्लीन करना ना कभी कभी हो पाता है, क्योंकि टाइम निकालना पड़ता है उसके लिए ज़्यादा। क्योंकि किचन को रोज़ ना डीप क्लीन करना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ड्रॉर्स वगैरह सभी बहुत बुरी तरीके से हो जाती हैं। क्योंकि है ना हम लोग है ना काम करते रहते हैं रोज़ तो हम ऐसे ही रख देते हैं सारी चीज़ों को। और मेरे साथ तो कुछ ऐसा ही है, मैं सारी प्लेट्स वगैरह सब ऐसे ही रखने में आ जाती है अम्मू के साथ, और अम्मू दिन भर बर्तनों को निकालती रहती है, खेलती रहती है, तो वो पूरा का पूरा उलट सुलट कर देती है। तो मैंने यहाँ पे किया सिंक को क्लीन बर्तनों को वॉश करने के बाद। और है ना सिंक के आसपास पानी के पता नहीं ऐसे धब्बे से हो जाते हैं वाइट से, वो बहुत मुश्किल से हटते हैं। तो मैंने उनको अच्छे से डीप क्लीन करा, अच्छे से है ना उनको साफ़ किया। और उसके बाद साथ के साथ मम्मी यहाँ पे आलू का भरता बना रही थी। और है ना मम्मी और मैं मिलके साथ में है ना आराम से सारे काम कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे काम ना यहाँ पे बहुओं को ही करना ज़रूरी है। यहाँ पे मम्मी मेरी बहुत हेल्प करती है, मम्मी ज़्यादा से ज़्यादा मेरे से ज़्यादा काम तो मम्मी कर लेती हैं। और है ना हम दोनों ऐसे बहुत ही मोहब्बत से रहते हैं साथ में। ऐसा नहीं है कि है ना हम लोग सास बहू की तरह रहते हैं, हम तो ऐसे रहते ही नहीं हैं। मेरे को पता ही नहीं चलता कि मैं अपने ससुराल में हूँ या अपने मायके में हूँ, मैं अच्छे से यहाँ पे रहती हूँ। और है ना मम्मी यहाँ पे भरता बना रही थी बहुत ही बेसिक से मसालों के साथ। तो मैंने यहाँ पे रेसिपी तो आप लोगों को साथ शेयर नहीं करी है, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ और ही व्लॉग रिकॉर्ड करी थी। मैंने खाने का साथ के साथ मम्मी का व्लॉग ले लिया था। तो बस यहाँ पे भरता भी रेडी हो गया था। उसके बाद मैंने किया ड्रॉर्स को क्लीन। यहाँ पे मैंने सोचा था कि आज मैं इस व्लॉग में सिर्फ 2-3 ड्रॉर्स को ही मैंने किया है क्लीन, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है एक को करना भी। देखो यहाँ पे कितना ज़्यादा गंदा हो रहा था ना ड्रॉर, बहुत ज़्यादा, क्योंकि है ना गीले बर्तन भी कभी कभी रखने में आ जाते हैं ना, तो उस वजह से ना पूरा का पूरा ड्रॉर बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। तो उसको मैंने अच्छे से साफ़ किया, बहुत देर लगी उसमें, ये तो आपको फास्ट फॉरवर्ड में दिखा दिया मैंने। उसके बाद मैंने सब कुछ बर्तन सही से सेट करके रखे, क्योंकि है ना ऐसे सेट मैंने सोचा है कि अब से मैं सेट तरीके से ही रखूँगी सब बर्तनों को, लेकिन क्या पता आगे जाके मेरे से ना हो पाए, क्योंकि यहाँ पे ना बच्चा रहता है ना छोटा, तो वो है ना इन सब चीज़ों को छेड़ती रहती है। वो उसके आसानी से खुल जाते हैं, तो वो आसानी से ना लेती रहती है सारी चीज़ें।
और ये नीचे वाली ड्रॉर भी बहुत बुरी हो रही थी, तो मैंने आज इन दोनों ड्रॉर्स को ही साफ़ करने का सोचा था। अगले दिन मैं और चीज़ें भी साफ़ करूँगी और इसको भी साफ़ करने में बहुत टाइम लगा, क्योंकि ये ना ये सब चीज़ें गंदगी होती है गीले बर्तनों को रखने से, और है ना मेरे से ना कभी कभार रखने में आ ही जाते हैं बर्तन। बहुत ज़्यादा टाइम ऐसे ही हो जाता है कि गीले बर्तन हम रख देते हैं। तो बस इसको भी क्लीन करके मैंने सारे बर्तनों को अच्छे से सेट किया, और इतने प्यारी लग रही थी ना ड्रॉर साफ़ होने के बाद। इतना सुकून मिलता है जब सफाई अच्छे से हो जाती है ना दिल को, और ना अच्छा सा लगता है। उसके बाद है ना किचन में भी बहुत कुछ रखा हुआ था, तो उसको भी मैंने अच्छे से क्लीन किया। ये सारी क्लिप में फ़ास्ट फॉरवर्ड में दिखा रही हूँ, मैंने तो बहुत मेहनत लगी थी इस सब कामों में। और आज जुमा भी था, तो मैंने सोचा था कि जल्दी से क्लीनिंग करके और उसके बाद नहा के नमाज़ पढ़ूँगी। तो उसके लिए ना मैं जल्दी फटाक से काम कर रही थी, क्योंकि अम्मू है ना अभी अपने खेल में लग रही थी, कामों में लग रही थी, इधर उधर थी। अगर वो मेरे पास होती है, मेरे पीछे पीछे घूमती रहती है ना, तो काम नहीं हो पाते। वो इधर उधर किसी ना किसी चीज़ में लगी रहती है ना, तो आसानी से काम हो जाते हैं। और है ना मैंने भी ये सोचा था कि मैं जल्दी से काम निपटा लूँगी, क्योंकि फिर है ना मुझे अम्मू को भी है ना रेडी करना था, नहलाना था, क्योंकि वो भी मेरे साथ बैठ के नमाज़ पढ़ती है। तो बस ये सब काम करे, और है ना उसके बाद है ना बर्तन पता नहीं कहाँ से निकल आते हैं। जब भी आप डीप क्लीनिंग करते हो ना, तो बर्तन एक्स्ट्रा हो जाते हैं। तो बर्तन है ना इतने एक्स्ट्रा हो गए थे ना कि डिस्ट्रैक्ट में आ ही नहीं रहते। तो मैंने सारे बर्तनों को जो बचे थे ना उनको अच्छे से सुखाकर और फिर ही मैंने ना उसे ड्रॉर्स में रखा था, ताकि है ना फिर से वो गलती ना हो जो मेरे से पहले हुई थी। और उसके बाद मैंने देखा किचन का लुक कितना प्यारा आया था ना, इतना ज़्यादा सुकून मिल रहा था देख के, बहुत ही ज़्यादा। और है ना उसके बाद मुझे आटा भी गूँधना था, क्योंकि है ना मम्मी ने आलू का भरता बना दिया था। तो मैंने कहा जल्दी से आटा वाटा गूँध देती हूँ, ताकि है ना बाद में ना सिर्फ रोटी बनाना रहेगा। या तो हम रोटी बना लेते हैं या फिर आलू के भरते के हम पराठे बना लेते हैं। तो अब गर्मियाँ आ गई हैं, तो ताज़े आटे की ही सब लोग पराठे या रोटी खाते हैं, और है ना ताज़े आटे की ही वैसे खानी चाहिए। तो बस मैं यहाँ पे है ना दिन के लिए जो भी हम बनाएंगे उसके लिए मैं आटा वाटा गूँध के यहाँ रख दिया था। और उसके बाद मैं चली गई थी, अम्मू को नहलाया मैंने, और उसके बाद अम्मू ने बहुत इन्जॉय किया। और उसके बाद हम दोनों ने मिलकर नमाज़ पढ़नी थी। अम्मू ने आज सूट पहना था ब्लैक कलर का, जो अम्मू की नानी ने बनाया था, जो बहुत प्यारा लग रहा था। और अम्मू मेरे साथ नमाज़ पढ़ती है, उसको बहुत शौक़ है नमाज़ पढ़ने का, और वैसे अच्छी बात भी है, वो मम्मी के साथ मेरे साथ दोनों के साथ नमाज़ पढ़ती है। और उसके बाद नमाज़ पढ़ के हम दोनों हो गए थे यहाँ पे रेडी। मैंने पहना था यहाँ पे रेड आउटफिट और अम्मू ने पहना था ब्लैक। तो हम लोग हो चुके हैं रेडी, नमाज़ पढ़ ली है, नहा लिए हैं, रेडी हो गए हैं। क्या अम्मू क्या हो गया? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। कैसा लग रहा है अम्मू? आज अम्मू ने कुर्ता पजामा पहन के नमाज़ पढ़ी है। अम्मू ने नमाज़ पढ़ी है ना? आज अम्मू ने सूट पहना है, बहुत ही प्यारा सा मम्मा ने बनाया था ये सूट अम्मू के लिए। कितना सुंदर लग रहा है ना। अम्मू ने इसमें पहन के नमाज़ पढ़ी है। ये अब हम लोग है ना अपना लंच करेंगे और फिर आपसे मिलते हैं। तो फिर मैं यहाँ पे आई थी अम्मू का दलिया बनाने खाने से पहले, क्योंकि है ना आज बना था आलू का भरता, और अम्मू है ना सूखी सब्ज़ी से रोटी नहीं खाती। वो या तो दाल होती है या फिर कोई भी लिक्विड सब्ज़ी होती है ना, उससे ना वो रोटी खा लेती है, आजकल खाने लग गई है। और दलिया मैं ऐसे बनाती हूँ कि मैं दलिया का है ना घी में अच्छे से सेक लेती हूँ, और उसके बाद है ना पानी डाल के दाल कोई सी भी डाल के धो के डाल देती हूँ, और उसके बाद मैगी मसाला नमक और हल्दी डाल के बस ऐसे ही बेसिक सा उसका दलिया चढ़ा देती हूँ मैं। 2-4 सीटी में बन जाता है। और उसके बाद यहाँ पे मम्मी बना रही थी आलू के भरते के पराठे, क्योंकि मैंने बताया था ना क्या तो हम भरते से रोटी खाते हैं। वैसे मुझे रोटी तो पसंद नहीं है, तो मैं तो पराठे ही खाती हूँ। और आज है ना सबका पराठे खाने का ही मन था, तो मम्मी है ना आलू के भरते के पराठे बना रही थी। और फिर हमने किया अपना लंच। देखिए पराठे बन गए थे बहुत ही यमी से, और मैं सॉस से खा लेती हूँ या अचार से खा लेती हूँ, और साथ में मुझे छाछ तो ज़रूर चाहिए होती है। तो बस हमने यहाँ पर खाया पिया, और बस यही था आज के वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, और कमेंट्स ज़रूर करना। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफ़िज़।